तो साइलेंट वोटर ने बिहार के चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कल के अपने विजय भाषण में दिया और पूरा क्रेडिट दिया बिहार की इन साइलेंट वोटर महिलाओं को। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महिलाओं का ही खास पैनल मौजूद है। बीजेपी से नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा आरजेडी से हमारे साथ सारिका पासवान मौजूद हैं और मनीषा प्रियम जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं इस पैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। शुरुआत में सारिका जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में जिस बात का जिक्र किया, साइलेंट वोटर, जिसको लेकर मुख्य चर्चाओं में शायद उतना जिक्र नहीं आया और इसीलिए साइलेंट वोटर का नाम दिया। और देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, 166 सीटें जहां पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था, वहां पर एनडीए ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। चूक हुई आपसे और शायद यही गणित प्रधानमंत्री मोदी समझ गए। नहीं, चूक की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रतिशत तो बता दी है जरूर कि इतनी महिलाओं ने भागीदारी की अपने इस इलेक्शन में, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रतिशत होती है कि किन पार्टियों के खाते में महिलाओं का वोट गया, उसका जिक्र कहीं नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने अपने हर मंच पे इन साइलेंट वोटर्स पे अपना एकाधिकार जमाया और दिखाया और बताया कि महिलाएं जो हैं वो पूर्णतः उनके साथ हैं। हालांकि आप अगर रिजल्ट देखिए तो नीतीश कुमार जी -28 में चले गए हैं, तो कहीं वो साइलेंट वोटर्स तो उनके पक्ष में दिख नहीं रही हैं। अब देखिए, दोनों एनडीए की पार्टियां हैं, बीजेपी और जेडीयू, और अब कल तक जो नीतीश कुमार जी उन साइलेंट वोटर्स पे दावा अपनी ठोक रहे थे, आज अचानक ही वो पलट गया है बाजी और आज बीजेपी उन साइलेंट वोटर्स को अपने पक्ष में कर रही है। मैं यहाँ पे ये भी प्रश्न एक मेरा अपना है कि देखिए, जिस बिहार की जो स्थिति रही, जो तस्वीर दिखी हमने देखा कि एएनएम बहनें जो हैं बराबर वेतन और बराबर काम को लेकर के सड़कों पे उतरी, जो शिक्षिकाएं हैं वो भी उतरी सड़कों पे, वो लड़के जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरे और उन पे लाठीचार्ज भी की गई। तो ये देखिए, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिस प्रदेश में जिनके बेटे पे, जिनके पतियों पे, जिनके अपने भाइयों पे लाठीचार्ज जी, देखिए एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये था कि तेजस्वी यादव को जिस बात का क्रेडिट पूरे प्रचार के दौरान मिल रहा था कि उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप तो ये भी लग रहा था कि उन्हीं रैलियों में महिलाएं, लड़कियां कहां थीं, वो नहीं दिखाई दी। और इसी बात का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं इस गणित की बात कर रही हूँ जी। जो भीड़ जमा हो रही थी, और अगर आप प्रतिशत में देखें तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को पूरे कुल वोटिंग की आप प्रतिशत निकाले तो 23.11% वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के खाते में गई है। अगर पहली पार्टी के बारे में अगर मैं बोलूं तो बिहार की नंबर 1 पार्टी अभी भी आरजेडी है। देखिए, जीत और हार, और चूंकि आंकड़े बहुत ऐसे रहे हैं कि कई जगहों पे 12, 10, 100 और 150 सीटों से भी हारे हैं हम, मतलब वोटिंग प्रतिशत जो रही है, लेकिन बावजूद इसके आप अगर देखिए कुल अगर आप निकालें उसका आंकड़ा, तो देखिए हम अभी भी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। बहुत मजबूत विपक्ष में हम बैठने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुपुर जी, आप जवाब दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वोट चाहे जेडीयू को हो, बीजेपी को हो, हम साथ में हैं, हमारा गठबंधन है, वो एनडीए को वोट जाएगा। तो ये कह देना कि जेडीयू को नहीं, अब तो कभी जेडीयू कभी बीजेपी, ये सब बकवास बातें हैं। असल में मैं आपको एक बात समझा दूं तो जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। और क्यों है, जो लोग ये कह रहे थे कि इतनी मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है और स्वीप है और ये और वो है और आरजेडी महागठबंधन तो उसको खत्म कर देगी, डब्बा गोल कर देगी, वो फिर भी नहीं जीत पाई। रही बात आपकी सीटों की, तो मैं बता दूं आपको, आपके मतलब आरजेडी के 2015 के अंदर लगभग 18.5% वोट शेयर था, इस बार से कम, लेकिन सीटें ज्यादा थी। असलियत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो जीता वही सिकंदर। और अभी अगर आप अपना स्ट्राइक रेट देखें तो पिछली बार से आपकी सीटें कम आई है, आपने 144 सीटों पे चुनाव लड़ा है और आपकी 75 सीटें आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 110 पे चुनाव लड़ा है, लगभग 70% की हमारी स्ट्राइक रेट है, हमारी सीटें पिछली बार से ज्यादा आई है। और मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो वो इतिहास आरजेडी का, मतलब लालटेन पार्टी का, जिसमें बड़े बड़े सरकारी अफसरों की बीवियों तक को, धर्म पत्नियों तक को नहीं छोड़ा जाता था। चंपा बिस्वास सबसे बड़ा पॉइंट इन केस है।
वो आरजेडी जिसके आज 2 बच्चे, आप बोल तो रहे हैं 31 साल का क्या मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन क्या 31 दिसंबर 2007 में जो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को दिल्ली में पिटाई मारने के आरोप पड़े, लड़कियां छेड़ने के, मनचलापन करने के आरोप के अंदर, क्या इसको आप झुटला सकते हैं? बिहार वासियों को तो पता ही है, दिल्ली तक के लोगों को पता है किस तरीके से जो इनके पीएसओ थे उनकी पिस्तल खो गई थी, इसलिए उनको रपट लिखानी पड़ी थी। इस चीज से बाहर आई बात कि न्यू ईयर्स ईव के दिन दोनों मनचले चल दिए थे बच्चे। तो आई एम सॉरी टू से, जो आपका इतिहास रहता है, जो आपका एक्चुअल कैरेक्टर रहता है, लोग उससे वाकिफ रखते हैं और इसीलिए लोग बाहर आके वोट करते हैं। सारिका पासवान इस पे जवाब देंगे, लेकिन मनीषा प्रियम जी, उससे पहले मैं आपको चर्चा में यहां पर लाना चाहती हूं। देखिए आंकड़े क्या कह रहे हैं, 77 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से 10% ज्यादा वोट किया और उनमें से 53 सीटें उनमें से एनडीए ने जीती हैं। तो ये एक मैसेज तो जरूर दे रहा है, लेकिन बड़ी बात देखिए यहां पर जो निकल कर आती है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या साइलेंट वोटर का जो गणित प्रधानमंत्री समझे हैं, उस लिहाज से अगर बिहार में देखा जाए कि बेशक घरों में जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, उनकी आवाज उतनी मुखर नहीं है, जब वो बैलेट रूम में पहुंची वोट डालने के लिए, तो वहां पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसमें उनको ये लगा कि उनके हक के फैसले हुए हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी कि बिहार में महिलाओं की रुचि राजनीति की तरफ बढ़ी है और बहुत ही प्रखर रूप से अग्रणी बनके वो राजनीति में मतदान करने के लिए आगे आती हैं। और जेडीयू बीजेपी कॉम्बिनेशन की जो सरकार वहां रही है, उसने आगे आकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व राजनीति में भी दिया है और विकास के कार्यक्रमों में भी दिया है। अन्य कार्यक्रम अगर आप देखिए तो सुरक्षा की जो बात की जाती है, उसका आप एक नतीजा ये देखते हैं कि पटना में ही नहीं, कई छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी मैंने देखा है कि महिलाएं अब निकलकर बाजार, वो जगह जहां की आरजेडी के राज में 4 बजे तक बाजार मुफस्सिल इलाकों में बंद हो जाता था, वहां महिलाएं साइकिल से पहुंचती हैं, चाट के दुकान पे दिखती हैं। तो ये छोटे सामाजिक इंडिकेटर्स हैं, लेकिन साइकिल पर स्कूल जाना, इन सब से एक जेंडर पावर में चेंज तो हुआ है। और मतदान जो ईसी की वेबसाइट है, उससे ये स्पष्ट अब दिखता है कि मत प्रतिशत जो है महिलाओं का ज्यादा है। लेकिन ये भी बात सच है कि हम आकलन ये सीधा नहीं लगा सकते कि उन्होंने किस दल के प्रति अपना रुझान जो है दिखाया है। और कहीं ना कहीं जब आरजेडी और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां बनकर बिहार में उभरी हैं, तो दोनों ही प्रतिस्पर्धा पूर्वक ये दावा करेंगी कि मत हमें मिला, मत हमें मिला। लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स को यदि देखा जाए तो महिलाओं का रुझान एनडीए के प्रति रहा है, जदयू के प्रति मुखर रूप से रहा है। और अगर एनडीए आज इस पूरे रेस में आगे है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आकलन ये लगाना कि महिलाओं ने अपना जो पार्टिसन वोटिंग है, अपना प्रेफरेंस जो है इस तरफ डाला, ये और देखिए बिहार से आगे